असम और बंगाल की यात्रा के बाद श्री गुरु नानक देव जी उड़ीसा में लगभग 1506 ईस्वी में पहुँचे। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा एक कुटिया में जमाया। गुरु नानक देव जी की कुटिया के करीब ही एक तांत्रिक का भी डेरा था, जिसका नाम चेतन भारती था। चेतन भारती काले जादू का अभ्यास करता था और अलौकिक शक्तियाँ पाना चाहता था। गुरु जी के स्वरूप से वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए और गुरु जी के पास गुरबाणी सुनने के लिए आने लगे। गुरु जी की प्रसिद्धि से वह तांत्रिक ईर्ष्या से भर गया। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से गुरु जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, परंतु गुरु जी का वह बाल विवाह का नहीं कर पाया। अंत में वह गुरु जी को मारने की इच्छा लेकर वहां पर पहुंचा, जहां पर गुरु जी गुरबाणी सुनाया करते थे। उसने रास्ते में एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और गुरु जी को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। गुरु जी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। गुरु जी का दिव्य रूप और आंखों की चमक देखकर उसके हाथ से वह पेड़ की टहनी नीचे गिर गई, जिससे वह गुरु जी को मारने आया था। अब चेतन भारती समझ चुका था, जिन्हें वह मारना चाहता है वह तो लोगों का भला करने के लिए यहाँ आए हैं, वह तो लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। उसने गुरु जी से क्षमा मांगकर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। चेतन भारती पर गुरु जी की कृपा दृष्टि पड़ी और वह काला जादू छोड़कर गुरु जी का सिख बन गया। एक सुबह चेतन भारती ने गुरु जी को एक सादे पेड़ का एक दातुन दिया। गुरु जी ने दातुन किया। उसके बाद बचे हुए दातुन को जमीन में रोपण कर दिया। वक्त गुजरा और जहाँ पर गुरु जी ने दातुन को रोपण किया था, वहाँ पर गुरु जी की कृपा से एक विशाल पेड़ उग गया। गुरु जी के वहाँ से जाने के बाद संगत ने उस पेड़ के दर्शन करने आया करती थी। समय बीता और सन 1930 ईस्वी में गुरु जी द्वारा रोपण किया हुआ वृक्ष नीचे गिर गया। प्रोफेसर प्रण कृष्ण पारिजा, प्रोफेसर बाबा करतार सिंह जी ने उस टूटे हुए पेड़ का जीवन काल जानने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण किया और यह नतीजा निकला, जो पेड़ टूटा है वह गुरु जी के काल का ही है। मुरझाए हुए वृक्ष से एक बार फिर से शाखा फूटी, एक बार फिर से वह पेड़ हरा भरा हो गया। प्रोफेसर पारिजा और प्रोफेसर बाबा करतार सिंह जी ने संगत से गुरुद्वारे के निर्माण के लिए सहयोग लिया। 1935 ईस्वी में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसे आज लोग गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दातुन साहिब जी के नाम से जानते हैं, जो कटक उड़ीसा में स्थित है। धीरे धीरे इस गुरुद्वारा साहिब का प्रचार बढ़ा और गुरु जी के प्यारों सिखों की संख्या वहाँ पर बढ़ने लगी। एक बार फिर से गुरुद्वारा साहिब का निर्माण बहुत ही शानदार और भव्य रूप में किया गया। गुरुद्वारा साहिब के पास ही में बाबा श्री चंद का उदासी मठ है। इतिहासकार कहते हैं कि उदासी मठ गुरु जी के इस गुरुद्वारे की बहुत ही अच्छी सेवा और उनकी देखभाल करते थे। उस वृक्ष के दर्शन करें, आइए उस वृक्ष के दर्शन करें जिसे गुरु जी ने अपने हाथों से अपनी दातुन से लगाया था। साथ संगत जी, आप जब भी उड़ीसा जाए इस पावन गुरुद्वारे के दर्शन करना ना भूलें। साथ संगत जी, अगर आपको यह साखी हमारी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।